एनसीईआरटी की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ने इस लड़ाई को हवा दी। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि मुगल जल्लाद थे, उन्हें हिस्ट्री ने महान बताकर दिया, और दूसरी तरफ वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मुगलों के बारे में जो हमें बचपन में पढ़ाया गया वही सही था। आज के हिंदुस्तान के रचयिता वो, अब पॉलिटिक्स। इस हंगामे की वजह की क्या वाकई में अकबर महान थे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? क्या वाकई में जो दावा होता है कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके साथ हिस्ट्री ने न्याय नहीं किया, इनके बारे में पढ़ाया नहीं गया? क्या हिंदुस्तान की मिट्टी पर आई विदेशी सल्तनतों को हमने प्राइड समझा? और क्या अब हम सही हिस्ट्री करीब जा रहे हैं या फिर एक नई कहानी गढ़ी जा रही है? एनसीईआरटी की नई किताब जो है वो अब स्कूली किताब नहीं है, वो चर्चा है उस इतिहास को लेकर जो दशकों से पढ़ा। किताब 8वीं कक्षा के लिए है, लेकिन आज असर पूरे देश में गूंज रहा है। अब वो समय नहीं। इस किताब के जरिए कहा जा रहा है कि जब मुगलों को महान और उदार बताया जाए। ये किताब कहती है कि मुगलों का एक दूसरा रूप है। 3 चीजें इस किताब में हैं जो विवाद की वजह बनी। सच झूठ बात में क्या विषय? एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब में जिन 3 विषयों को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा, उनमें पहला विषय है अकबर को लेकर। हमें सालों से पढ़ाया गया था कि अकबर ग्रेट, लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब कहती है कि 1568 में चित्तौड़ किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या की। जो बचे थे वो गुलाम बना दिए गए। हाँ, अकबर ने जजिया कर हटाया, लेकिन ये किताब कहती है कि क्या यही हटाना अकबर को महान बनाने के लिए काफी है? बार बार इस किताब में अकबर की शासनता दोनों का मिला जुला चेहरा था। यानी कहा गया अकबर ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन 30,000 लोग, और क्या उसको महान किया? दूसरा, औरंगजेब। एनसीईआरटी किताब में औरंगजेब को धार्मिक बादशाह बताया, लेकिन नई वाली किताब बताती है कि वो धार्मिक बादशाह नहीं, उसने अपने भाई दारा शिकोह का सर कर पिता को बंदी बना, जजिया कर दोबारा तोड़ा, बनारस, मथुरा, सोमनाथ के मंदिर तोड़े, और सिख, जैन, सूफी, पारसी किसी को नहीं। तीसरा, इस किताब में जो विषय विवादित हुआ है वो है मंदिरों को लेकर कि हिंदुस्तान में मुगल जो थे वो भारत के तमाम मंदिरों को सारे काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या, मथुरा से लेकर हर जगह। कहा गया कि दिल्ली के मुगल के बाहर शिलालेख ये बताते हैं कि इसको बनाने में 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर बना, और एनसीईआरटी किताब में अब इसे पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी ये कह रहा है कि जो कुछ लिखा गया वो सबूत के आधार पर लिखा गया। शिलालेख, तामपत्र, फारसी फरमान, वो कह रहे हैं कि बता रहे, लेकिन सवाल ये है कि अगर एनसीईआरटी को ये सारी बातें पता थी और यही सच है, तो फिर 64 साल बाद ये क्यों? एनसीईआरटी की स्थापना आज से 64 साल पहले साल 1961 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में कभी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की आलोचना नहीं की थी, लेकिन अब एनसीईआरटी ऐसा कर रहा है और इसी को लेकर विवाद। हालांकि हम फिर से स्पष्ट कर दें कि एनसीईआरटी ने अपनी किताब में जो बातें लिखी हैं वो सच है। ये सच है कि मुगल काल में काफी क्रूरता हुई थी, मंदिरों को तोड़ा। अयोध्या का राम मंदिर हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का मामला, इन सभी घटनाओं के सबूत सैकड़ों साल पुरानी किताबों, शिलालेखों और पत्थरों पर दर्ज है। उदाहरण के लिए भारत की सबसे पुरानी मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है, जिसे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद के बाहर कुतुब मीनार परिसर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत ने 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा था। इसी तरह बाकी मंदिरों को भी तोड़ने के सबूत मौजूद है, और इस पर कोई विवाद नहीं। विवाद इस बात पर है कि जो एनसीईआरटी पहले मुगल काल का महिमा मंडन कर रही थी, अब आखिर विलेन के रूप में क्यों दिखा रही है? एनसीईआरटी 1961 में 64 साल क्यों लगे? ये बड़ा सवाल लोगों के मन में आना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया भी कि भारत में एनसीईआरटी गठन साल 1961 में, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मुगल शासकों और अंग्रेजों की तारीफ से क्यों भरा पड़ा, लेकिन सुधारने के कभी गंभीर प्रयास नहीं किए।